जियोपॉलिटिकल टेंशंस ग्लोबल ट्रेड को रीशेप कर रहे हैं और यूएस चाइना राइवलरी इंडिया के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खोल रही है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। लेट्स एक्सप्लोर व्हाई। यूएस हेवीली डिपेंड करता है चाइना पर एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल्स के लिए। लेकिन राइजिंग ट्रेड टेंशंस, टैरिफ्स और सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से अमेरिकन कंपनीज अब अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं। यहाँ पर इंडिया, जो ऑलरेडी दुनिया का लार्जेस्ट सप्लायर है जेनेरिक मेडिसिन का, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और एफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटीज की वजह से इंडियन फार्मा इजीली गैप फिल कर सकता है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसे प्लेयर्स सिर्फ फिनिश्ड ड्रग्स एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे, बल्कि अपना एपीआई मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो। यूएस जब अपनी हेल्थ केयर सप्लाई चेन सिक्योर करना चाहता है, इंडिया एक नेचुरल पार्टनर बन रहा है। नंबर्स भी इस ट्रेंड को सपोर्ट करते हैं। यूएस में कंज्यूम होने वाली जेनरिक ड्रग्स का करीब 44% इंडिया से सप्लाई होता है। अगर पॉलिसीज चाइना से डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करती हैं, तो ये शेयर और बड़ा होगा। साथ ही इंडिया की कंपेटिटिव प्राइसिंग और स्किल्ड वर्कफोर्स को मैच करना राइवल्स के लिए मुश्किल है। सिर्फ यूएस ही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इंडिया के फार्मा स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के अंडर एमएनसीज इंडियन प्लेयर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और कोलैबोरेशंस कर रही हैं। हाँ, चैलेंजेस भी हैं। इंडिया अभी भी एपीआईज का एक लार्ज पोर्शन चाइना से इंपोर्ट करता है। इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना जरूरी है। गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम डोमेस्टिक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने की डायरेक्शन में एक राइट स्टेप है। बिग टेक अवे क्लियर है। जैसे जैसे यूएस चाइना टेंशंस राइज करते हैं, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ग्लोबल विनर बनने की तरफ बढ़ रही है। एपीआईज और जेनेरिक्स दोनों मार्केट्स में इंडिया की रोल और स्ट्रांग होगी। इन्वेस्टर्स के लिए यह एक प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बन सकती है।